हे गाइस, वेलकम टू ऑल बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार एक अपन डिस्कशन करने वाले हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का, एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन टीयर 1 का। और 2 दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है। 9 और 10 नवंबर का जो आपका एग्जाम है वो खत्म हो चुका है। तो कौन सी शिफ्ट ज़्यादा कठिन आ रही है और कौन सी शिफ्ट आसान आ रही है, और कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे एटलीस्ट टीयर 1 को क्लियर करने के लिए। आपकी अभी तक अगर इन 2 दिनों में पेपर रहा है तो क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, क्या आपका एक्सपेक्टेड सेफ अटेम्प्ट है, उनके बारे में अपन इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। ऑले बोर्ड जो कि अपने मॉक टेस्ट के लिए जाना जाता है और अपने कोर्सेज के लिए जाना जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवे, आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट किसी भी प्लेटफॉर्म में, मतलब कोई भी एसएससी बैंकिंग या रेलवे का कोर्स हो ऑली बोर्ड का, या मॉक टेस्ट हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट एक ही कूपन कोड से मिलेगा, वो है सौरभ। तो जा करके इस कूपन कोड को इस्तेमाल करें। चलिए तो फटाफट पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बच्चों ने अटेम्प्ट कितना किया। कोई फालतू का मैं अपनी तरफ से डेटा बना के नहीं लाया। जो डेटा बच्चों ने दिया वही डेटा आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। और वही डेटा आपने जो दिया है वही एग्जैक्ट डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आपका कितना यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट था, एवरेज अटेम्प्ट के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, कोई फालतू का इधर उधर की बातें नहीं है। 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 3,500 वोट्स में ये पता चला कि 110 से कम स्कोर करने वाले 36% कैंडिडेट थे। 111 से 130 क्वेश्चन के बीच में 22% कैंडिडेट थे। 131 से 150 क्वेश्चंस करने वाले 17% कैंडिडेट थे। और 151 से 170 के बीच में 10% कैंडिडेट थे। और 171 से एवव वाला जो डेटा है उसको अभी कंसीडर नहीं करते हैं। इसको डेटा को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे मौज मस्ती भी करने लग जाते हैं। और कुछ मन नहीं हुआ तो पोलिंग में केवल लास्ट वाला ऑप्शन दबा दिया उन्होंने, और पूरा वहाँ पे ये देख लिया कि भाई हाँ सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट है। उसी तरह अगर हम 9 नवंबर की शिफ्ट 2 में देखें तो ये थोड़ी सी जो शिफ्ट है, लगभग यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा वोट आए हैं, तो ये थोड़ा सा इजी लग रही है। ये वाली शिफ्ट जो है थोड़ा सा इजी शिफ्ट आपकी लग रही है। और ये थोड़ा सा जो है मॉडरेट शिफ्ट की तरफ लग रही है जो आपकी शिफ्ट 1 है। और हमेशा ऐसा होता भी है कि जो पहली शिफ्ट होती है किसी भी पेपर का वो थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ ही ये शिफ्ट झुका करती है। और अगर यहाँ पे देखें तो वही जो यहाँ पे बच्चे 110 से कम सवाल करने वाले हैं 36% हैं, वहीं पे यहाँ पे 45% बच्चे ऐसे बोल रहे हैं जो 111 से 130 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट करे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज फैक्टर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद 16% करीब बच्चों ने 131 से 150 के बीच में, और 9% बच्चे हैं जो 150 से करीब 170 क्वेश्चंस के बीच उन्होंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया है। फिर अगर वहीं पे थोड़ा सा नज़र डालें कि 9 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो ये थोड़ा सा और थोड़ा सा इजी शिफ्ट में देखा गया। ठीक है, इजी की तरफ ज़्यादा ये इंक्लाइंड थी ये शिफ्ट। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो लगभग 3,000 के डेटा में वही है कि 111 से 130 के बीच में 48% बच्चे हैं जिन्होंने की क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। फिर वही 16% सेम डेटा सेकंड शिफ्ट जैसा, 150 से 170 में भी सेम डेटा 8% के जैसा। और 110 के बिलो के अंदर जो है तो ये तो रेस से बाहर हो आप। ठीक है, मैं आपको सीधे बताऊं, रेस में आप हो ही नहीं, रेस से आप बाहर हो चुके हो। अगर 110 सवाल आपने किए और उससे कम सवाल आप करके आए हो तो यार थोड़ी सी बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन अब आप वाकई में रेस में नहीं है, क्योंकि अभी तो उसमें से सवाल गलत भी होंगे। जितने आपने अटेम्प्ट करके आए उसमें से अभी कई सारे सवाल तो गलत हो जाएंगे। मतलब श्योर शॉट है आप 100 से ऊपर नंबर नहीं लाओगे 200 में से। और अगर 100 से ऊपर नंबर 200 में नहीं ला पाए तो फिर इस जो है एग्जाम में अभी आप हो ही नहीं, है ना। तो बात करते हैं इन सारी चीज़ों पे। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा क्या था, 9 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में हमें थोड़ा सा इजी शिफ्ट देखने को मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 9 नवंबर में अगर मैं तीनों शिफ्ट की बात करूँ तो जो थर्ड शिफ्ट है अकॉर्डिंग टू डेटा, जो ये डेटा है थर्ड शिफ्ट और आपका जो है यहाँ पे सेकंड शिफ्ट, ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली बराबर दिख रहे हैं। थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा इजी की तरफ झुक रहा है और ये थोड़ा सा हल्का सा लेस इजी की तरफ झुक रहा है। और जो आपका यहाँ पे सबसे खतरनाक शिफ्ट है वो है आपकी फर्स्ट शिफ्ट आती है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट शिफ्ट आपकी लग रही है, जहाँ पे ज़्यादा बच्चों का जो डेटा मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया वो थोड़ा सा ये था कि बच्चों ने कम अटेम्प्ट ही करे हैं। 111 से 130 क्वेश्चन वाले केवल 22% बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर उसी तरह से 10 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के डेटा की बात करें, जो आज की शिफ्ट थी आपकी 10 नवंबर वाली, उसमें 49% के करीब 111 से
130 के करीब बच्चे हैं, 1.8 के वोट्स करीब 2000 वोट्स हैं। 131 से 150 वाले 16%, 150 से 170 वाले 9%। वहीं पे 47% कैंडिडेट 10 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। 111 से 130 के बीच में अटेम्प्ट रहा है। 117% के करीब 131 से 150 के बीच में अटेम्प्ट रहा है। वहीं पे आपका यहाँ पे 9% अटेम्प्ट रहा है 150 से 170 के बीच में। तो अप्रॉक्सिमेटली अगर हम कहें तो दोनों जो ये शिफ्ट हैं, ये दोनों अगर यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर शिफ्ट रही हैं और ऑलमोस्ट आपका सिमिलर जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे देखे गए हैं। ठीक है, तो दोनों में ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। अभी थर्ड जो शिफ्ट थी 10 नवंबर की, उसका डेटा बहुत ज़्यादा आया नहीं था, तो उस पर अभी कंसीडर नहीं करते हैं। और टोटल 5 शिफ्ट को अगर कंसीडर करा जाए, 5 शिफ्ट को अगर कंसीडर किया जाए तो जो आपका एवरेज अटेम्प्ट निकल के आ रहा है वो करीब आ रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए तो 120 सवालों से 140 सवाल का, है ना? यही आपका एवरेज डेटा है 120 से 140 सवाल का। और अगर इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो आधार है, जो यहाँ पे मैं बेसिस मान रहा हूँ कि एक आपका जो है कि यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं और एक चीज़ और देखना है। सेफ अटेम्प्ट्स ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्पेशली यहाँ पे एक्यूरेसी फैक्टर मैटर करता है। अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे ये कंसीडर किया जाए कि इस हिसाब से जितना बच्चे ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, अगर मैं एक्यूरेसी फैक्टर को यहाँ पे आपका लेकर के चलता हूँ कि मानते हैं केवल और केवल यहाँ पे 10% का एक्यूरेसी फैक्टर, 90% का एक्यूरेसी फैक्टर एंड 10% का रॉन्ग क्वेश्चन फैक्टर मान के चलें कि एक्यूरेसी फैक्टर 90% से ऊपर है, यानी कि केवल आप 10% या उससे कम ही यहाँ पे क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। केवल 10% या उससे कम ही क्वेश्चंस अगर आप गलत कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को मानते हुए यही जो सेम डेटा है, ये केवल अभी रॉ डाटा है। अभी मैं एक फाइनल कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है जब आपका 11th नवंबर के सारी शिफ्ट हो जाएंगी। तो एक डेटा कलेक्ट करेंगे अपन फिर से और सारा डेटा जो कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे बनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि एक्यूरेसी फैक्टर अगर 90% को मेंटेन किया जाए, ठीक है, यहाँ पे 90% अगर एक्यूरेसी फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया जाए, ठीक है, और तो यहाँ पे और अगर माना जाए कि ±5 क्वेश्चंस का अगर एरर माने, तो जो यहाँ पे आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है वो यूआर कैंडिडेट में जो बच्चे हैं, अगर 10% का एक्यूरेसी फैक्टर माने तो यूआर कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए था वो करीब करीब होना चाहिए था 138 क्वेश्चन से 100 आपका 48 क्वेश्चन के बीच में, इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होने चाहिए थे। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो करीब उनको 130 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने चाहिए थे। वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर इनकी बात किया जाए तो कम से कम आपको 122 से 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने चाहिए थे। एससी कैंडिडेट की बात करा जाए तो अगर आपने वहाँ पे करीब करीब 110 या 112 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, और एसटी कैंडिडेट अगर आपने 110 या 108 क्वेश्चन के करीब आपने यहाँ से ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चंस करे हैं, तो ये एक आपका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि टियर 1 की जो आपकी कट ऑफ है वो क्लियर होने के चांस यहाँ पे रहेंगे। कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होने के चांस जो हैं कि वो आपके बन जाते हैं। बेसिकली क्या है, आपको फैक्टर रखना है लेकिन 10% प्लस माइनस एरर का, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही। और नॉर्मलाइजेशन में आप ये समझिए कि अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी टफ की तरफ झुक रही है, जैसे कि अगर 9th नवंबर शिफ्ट 1 देखा जाए, तो अगर उसमें जो कैंडिडेट है स्पेशली उस कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पे जो 125 से 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला यूआर कैंडिडेट है, अगर मैं बात करूं कि 120 प्लस भी अगर उसने क्वेश्चन आपका ओबीसी से अटेम्प्ट किया है, 118 से ज़्यादा क्वेश्चन करीब उसने अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने आपका अटेम्प्ट किया है, तो करीब करीब वो भी एक तरफ से सेफ की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इस शिफ्ट के जो हैं मार्क्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन है, एक ऐसा अनुमान है कि करीब करीब अगर आपने इतना स्कोर किया है तो एक अच्छा खासा सेफ चांस है आप सभी के सामने यहाँ पे सिलेक्शन ले लेने का। बाकी अभी तो आंसर की जब आएगी तो अपन एक वीडियो और करेंगे फाइनल आंसर की के ऊपर के आंसर की के आधार पे बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अभी केवल और केवल ये माना जा रहा है कि आपने जो करके आया वो सही है और 10% से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने वाले। अगर आपने 140 सवाल करे हैं तो मान लीजिए कि 126 से ऊपर ही आपके वहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर नॉर्मलाइज करें
तो नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है थोड़े नंबर और बढ़ जाएँ, तो यही नंबर 130, 135 के करीब भी आपके पहुँच सकते हैं और 130, 135 अगर आप पहुँच गए, तो कट ऑफ क्लियर होने के चांस वहाँ पे आपके बन जाते हैं, जिस हिसाब से पेपर का लेवल है, ठीक है? तो एक यहाँ पे ये चांस आपका बनता है। तो हमें बाकी चीज़ें तो नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेंगी और थोड़ा-सा आंसर की आने के बाद रियल पता चलेगा कि एक्यूरेसी फैक्टर कहाँ लाई कर रहा है, बच्चों ने कितना गलत किया। लेकिन अभी केवल अटेम्प्ट्स के बेसिस पे ये एक छोटा-सा डेटा आपके सामने मुझे प्रेज़ेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए आपका क्या सोचना है। बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आप पूरी तरह गलत हो, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मैं हो सकता हूँ गलत, लेकिन जो मेरे सामने आपके सामने मैंने डेटा रिप्रेज़ेंट किया, जो मैंने ये वोट्स यहाँ पे कई सारे बच्चों ने वोट्स दिया, उस वोट्स के आधार पे जो मैंने डेटा था, उस डेटा के आधार पे मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। तो सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज़ चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है और कितनी जानी चाहिए कट ऑफ, ये भी आपको बात बतानी है। और चलिए तो यहीं पे खत्म करेंगे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा सभी लोगों को। गाइज़ आप सौरभ कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनली बोर्ड के सारे मॉक टेस्ट और सारे कोर्सेज़ में फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सारी चीज़ों में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोड यूज़ करना है सौरभ हर जगह पे, ठीक है? चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखेंगे गाइज़, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।